शीतलता का लोक पर्व है जुड़शीतल। नए वर्ष पर पुत्र से पितर तक का रखा जाता है ख्याल। जुड़शीतल जैसे पर्यावरण केंद्रित लोक पर्व हर प्राचीन समाज का हिस्सा रहा है। हाँ, इनका स्वरूप और मानने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अपने परिवेश और पर्यावरण को जीवित और संरक्षित रखने की परंपराएं सामान्य रूप से देखी जा सकती है। ऐसे लोक पर्वों पर सरकारों का एक अलग बजट होना चाहिए ताकि इन लोक पर्वों के बहाने प्रकृति और समाज दोनों का संरक्षण हो सके। जुड़शीतल 2025। शीतलता का लोक पर्व जुड़शीतल की 14 अप्रैल से शुरुआत हो रही है। मिथिला में इसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। जुड़शीतल पर पूरा समाज जल की पूजा करता है और शीतला देवी से शीतलता की कामना करता है। 2 दिवसीय इस पर्व में पहले दिन 14 अप्रैल को सतवायन और दूसरे दिन 15 अप्रैल को घुड़खेल होगा। जुड़शीतल का अर्थ होता है शीतलता से भरा हुआ। जिस प्रकार बिहार के लोग छठ में सूर्य और चौड़चन में चंद्रमा की पूजा करते हैं, उसी प्रकार जुड़शीतल पर पूरा समाज जल की पूजा करता है। 2 दिनों के इस पर्व में एक दूसरे के लिए शीतलता की कामना की जाती है। जुड़शीतल का प्रकृति से सीधा संबंध। जुड़शीतल का प्रकृति से सीधा संबंध है। इस पर्व के पीछे फसल, तंत्र और मौसम भी कारक है। मिथिला में सत्तू और बेसन की नई पैदावार इसी समय होती है। इस वर्ष में इसका बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो इसके इस्तेमाल से बने व्यंजन को अधिक समय तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है, जिससे खाना बर्बाद ना हो। आमतौर पर गर्मी के कारण खाने पीने के व्यंजन जल्दी खराब हो जाते हैं। इससे बचने के लिए लोग गर्मी सीजन में सत्तू और बेसन का इस्तेमाल अधिक करते हैं। ऐसे में इस पर्व के पहले दिन सतवान होता है। सतवान के दिन सत्तू की विभिन्न प्रकार की सामग्री बनती है। पुत्र से पितर तक रखा जाता है ख्याल। इस पर्व के मौके पर सबसे पहले तुलसी के पेड़ में नियमित जल प्रदान करने हेतु घड़ा बांधा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की प्यास बुझती है। सुबह माताएं अपने बच्चों के सिर पर पानी का थापा देती है। माना जाता है कि इससे पूरे साल उसमें शीतलता बनी रही। इस दिन संध्या को घर के सभी लोग पेड़ पौधों में जल डालते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में भी पेड़ पौधे हरे भरे रहे और वे सूखे नहीं। लोगों का मानना है कि पेड़ पौधे भी उनके परिवार का हिस्सा हैं और वह भी हमारी रक्षा करते हैं। मतलब इस पर्व में पुत्र से पितर तक के अंदर शीतलता बनी रहे, इसकी कामना की जाती है। जल संग्रह की सफाई, चूल्हे को आराम। इस पर्व के दूसरे दिन घुड़खेल होता है। इस दिन पूरा समाज जल संग्रह के स्थलों जैसे कुआं, तालाब की सफाई करता है, चूल्हे को आराम देता है। मगध में इस दिन को बसियोरा कहा जाता है। इस दिन एक दिन पहले बना बासी खाना खाया जाता है। जुड़शीतल त्योहार मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है।